Hello my dear students, I am your chemistry master teacher. Welcome to my channel. Today we will continue the first chapter of NCERT class 10th chemical reaction and equations. Questions. Which of the statements about the reaction below are incorrect? इस रिएक्शन के अंदर आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे आपने देखा कि लेड ऑक्साइड से लेड में चेंज हो रहा है, यानी उसके अंदर से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो वो क्या हो गया, रिड्यूस। और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो वो क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का गेन कर रहा है, तो वो हो गया ऑक्सीडाइज। ये दोनों ऑप्शन जो है वो ओ, ए और बी है, तो हमारा आंसर करेक्ट है ए एंड बी, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, द अबव रिएक्शन इज अ एग्जाम्पल ऑफ। इस रिएक्शन के अंदर आपने देखा कि आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन में चेंज हो रहा है, यानी कि इसके अंदर एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट की जगह ले रहा है, तो ये रिएक्शंस कहलाती हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन होगा इसका डी। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? जब आयरन फिलिंग यानी आयरन के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो हमने पढ़ा था कि उससे आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ए। What is a balanced chemical equation? Why should chemical equation be balanced? A balanced chemical equation has equal number of atoms of different elements in the reactants and products. यानी कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। इस टाइप की रिएक्शंस जो होती हैं वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहलाती हैं। ये इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको फॉलो करता है। इसमें डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस दी हुई हैं वर्ड फॉर्म में, तो आपको उसे इक्वेशन में लिखना है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, यानी H2 रिएक्ट विथ N2 गिव NH3, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S बर्न इन एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन, फॉर्म हो रहा है वाटर, वाटर मीन्स H2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स SO2। Barium chlorides react with aluminum sulfate. Barium chloride means BaCl2 aluminum sulfate, तो क्या होगा Al2SO4 होल 3, तो इससे बनेगा हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को बनाने के लिए जो एरो साइन होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट है पोटेशियम मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। पोटेशियम का क्या होगा के, वाटर का H2O जिससे बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH एंड हाइड्रोजन गैस तो H2, और गैस के लिए हम ब्रैकेट के अंदर G लिखेंगे तो वो उसकी फिजिकल स्टेट बताएगा। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इन इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए जो मैंने पहले वीडियो बनाया था बैलेंस वाला, उसमें से हम देख के कि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो हम इक्वेशंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। Calcium hydroxide when reacts with carbon dioxide give you calcium carbonate plus water। जो फर्स्ट इक्वेशन है ये बैलेंस है। नेक्स्ट है जिंक जब रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर देता है। यहाँ इस रिएक्शन में सिर्फ सिल्वर बैलेंस नहीं है, तो हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों जगह 2 से जब हम रिएक्ट कर देंगे
सिल्वर को, तो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ कॉपर क्लोराइड्स गिव्स यू एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। इधर जो है, जो हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है वहाँ पे हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा और रिएक्टेंट के अंदर भी 2 से इंटू करेंगे तो हमारा बैलेंस हो जाए। लेकिन यहाँ पे करने के बाद हमारा जो है वो क्लोरीन हो गया है 6, तो इसलिए हमें उसे बैलेंस करने के लिए कॉपर क्लोराइड को हमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और फिर जो प्रोडक्ट में कॉपर बना है यहाँ पे भी हम उसे 3 से इंटू कर देंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। फिर है बेरियम क्लोराइड्स रिएक्ट विथ पोटेशियम सल्फेट्स गिव्स यू बेरियम सल्फेट। यहाँ सिंपल है कि बेरियम जो है वो बेरियम सल्फेट के साथ करेगा तो बेरियम सल्फेट बन गया, बचा हुआ KCl फॉर्म कर देगा यानी पोटेशियम क्लोराइड। क्वेश्चन 8, इसमें भी हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन करनी है और आइडेंटिफाई करनी कि किस तरह की ये रिएक्शन है। पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr रिएक्ट्स विथ बेरियम आयोडाइड यानी BaI2 के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम आयोडाइड बनाएगा Ki, और BaBr2 बनाएगा। यहाँ पे सिर्फ हमें यहाँ पे पोटेशियम को बैलेंस करना है, बाकी इक्वेशन बैलेंस है, तो हम दोनों जगह पोटेशियम को यानी पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम आयोडाइड को 2 से इंटू कर देंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पे 2 कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और अपने आयंस का एक्सचेंज करके न्यू कंपाउंड्स, तो यहाँ पे दोनों ने चेंज किया, दोनों कंपाउंड ने, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट, जिंक कार्बोनेट रिएक्ट जब वो फॉर्म करता है तो जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रोमाइड बना रहा है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये जो इक्वेशन है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जहाँ पे एक कंपाउंड स्प्लिट होके 2 या मोर कंपाउंड्स बनाता है। तो यहाँ पे जिंक कार्बोनेट स्प्लिट होके जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रोमाइड फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोराइड फॉर्म्स अ हाइड्रोजन क्लोराइड। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ 2 या मोर कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म अ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्म कर रहा है। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक? हमने चैप्टर में पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती जिसमें कि हीट निकलती है और एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हम हीट को दिखाने के लिए कि हीट जो है निकली है तो वहाँ पे प्लस हीट का साइन लगाते हैं प्रोडक्ट की तरफ। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन होती है जहाँ हीट इज़ एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे जो प्लस साइन है वो हम जो है रिएक्टेंट की तरफ लगा सकते हैं, या प्रोडक्ट की तरफ हम माइनस साइन लगा के भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 10th, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है, साथ ही साथ वो एनर्जी बनाता है। तो एनर्जी जब यहाँ रिलीज होती है, इसी कारण से रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन 11,
Why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Combination reaction वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर टू और मोर कंपाउंड्स कंबाइन होकर सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन के अंदर एक कंपाउंड स्प्लिट होकर टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बनाता है। यहाँ पे जो देखा हमने कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट डिकम्पोजिशन होता है, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन 12, राइट एन इक्वेशन each for the decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light or electricity। हमें decomposition reaction बतानी है जहाँ पे एनर्जी की जो सप्लाई हो रही है वो हीट के फॉर्म में हो रही है, लाइट के फॉर्म में हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो रही है। तो हमने आंसर में हमने पहले कैल्शियम कार्बोनेट को हमने जब हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। जब हमने सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट दी तो हमें सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस बनी। हमने एक मेथड पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करी थी जिसके कारण हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनी थी। क्वेश्चन 13, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और उनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है जिसके कारण न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मोर रिएक्टिव जो होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया और आयरन, तो हमने देखा कि आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज करेंगे देयर आयंस को। तो जब सिल्वर नाइट्रेट को हम सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। डैट मीन्स कि यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड एक्सचेंज क्लोरीन और नाइट्रेट आयंस बिटवीन देम। क्वेश्चन 14, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेथड। तो ये हमें पूरा बता रखा है, आपको इसकी इक्वेशन लिखनी। तो हमने जब सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर के साथ किया तो हमें ये बताया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट मीन्स ये सिल्वर की जगह अब कॉपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। What do you mean by precipitation reaction? Precipitation का मतलब होता है कि जब एक रिएक्शन के अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन हो, जिसे हम पीपीटी कहते हैं या प्रेसिपिटेट कहते हैं। सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन, मतलब हमने रिएक्शन कराई तो वो नीचे रह जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, तो वो पीपीटी कहलाएगा, जिसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर मिक्स्ड, तो ब्राउन कलर का पीपीटी फॉर्म होगा जो कि होगा आयरन हाइड्रोक्साइड का। क्वेश्चन 16, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जाम्पल। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमें गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन की टर्म में समझाना है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ ए, सिंपल है, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि सल्फ़र जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। जबकि रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। एग्जाम्पल, जब कॉपर ऑक्साइड को हम
हाइड्रोजन के साथ हीट करेंगे तो कॉपर प्लस वाटर मिलेगा। यहाँ पे जो है कॉपर ऑक्साइड इज़ बीइंग रिड्यूस टू कॉपर। कॉपर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जो है वो रिमूवल हो गया है। ऑक्सीजन गैस रिमूव फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। दूसरा, जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन से करेंगे तो आपने देखा कि जिंक ऑक्साइड में से भी ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो डैट मीन्स जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। क्वेश्चन 17, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्ट्स ऑन हीटिंग इन एयर। मतलब कि ब्राउन कलर का हमारे पास एलिमेंट है, जब हम उसे एयर में हीट करेंगे तो बिकम ब्लैक। तो हमें उस एक्स एलिमेंट का नाम बताना है, वो होगा कॉपर। द ब्लैक कलर कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड। वाई डू वी अप्लाई पेंट और आयरन आर्टिकल्स। हमने मेरे पुरानी वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि जिसमें मैंने कोरोजन बताया था कि मॉइस्चर या एसिड के प्रेजेंस में एक पाउडर फॉर्म का फॉर्मेशन होता है जो रस्ट कहलाता है। तो इसलिए उसे हम उसको रस्ट लगने से बचाने के लिए हम पेंट अप्लाई करते हैं। पेंट डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल्स टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ एयर और वाटर, जिससे कि उसमें रस्टिंग प्रोसेस नहीं हो पाता। क्वेश्चन 19, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर स्प्लिश विथ नाइट्रोजन। क्यों हम करते हैं? क्योंकि जिससे कि वो टू कीप फूड आइटम फ्रेश एंड सेफ फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। ये रेसिनसीडीटी प्रोसेस जो कहलाता है आपका, वो है जिसके अंदर हमारा फूड आइटम ऑक्सीडाइज नहीं हो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जाम्पल ईच कोरोजन एंड रेंसिडिटी। मेरे जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने कोरोजन और रेंसिडिटी का बताया कि कोरोजन क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस इन द मेटल्स आर ईटन ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर और केमिकल। एग्जाम्पल जो हम आयरन के केस में लेते हैं कि जब आयरन को हम मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो एक ब्राउन कलर की कोडिंग बन जाती है जिसे हम रस्ट कहते हैं। रस्ट क्या होता है? रस्ट जो है वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है Fe2O3 X और वाटर मॉलिक्यूल्स। तो रस्ट का अगर हम बोलेंगे तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। Rancidity, the condition produced by aerial oxidation of fats and oils, जिससे उसमें अनप्लीसेंट स्मेल और टेस्ट आने लगता है। जैसे फूड आइटम ऑक्सीडाइज होगा उसमें जो टेस्ट उसका डिफरेंट हो जाएगा और स्मेल आने लग जाएगी। इट स्पॉइल्स द फूड मटेरियल, कीप्ड फ्रॉम अ कंसिडर्ड टाइम एंड मेक देम अनफिट फॉर ईटिंग। वो हमारे खाने लायक नहीं रहेगा। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग। इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि उसे ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then be tuned, and if you like my video then please like and share my video and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon so that you can get the latest notification of my video. Thank you.